आज का हमारा टॉपिक है कि आपने फेसबुक पर मल्टीपल आईडीज बनानी किस तरह है, या आप उसको वेरीफाई किस तरह करवाएंगे। मतलब कंफर्म लोकेशन किस तरह करवाएंगे। आपने यहाँ पे एक क्लाउड है, अब उसको इस्तेमाल करके लेकिन वो परचेज करना पड़ेगा उसका, वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप जब स्टार्ट ले रहे हैं तो क्लाउड का इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप एक एंड्रॉयड मोबाइल लें जिसका एंड्रॉयड वर्जन 11 हो, क्योंकि ज़्यादा लो और ज़्यादा हाई लेंगे तो फिर उसमें मसला होगा। और आपने इनफिनिक्स मोबाइल यूज़ करना है। बाकी कंपनी जो है उनमें काफ़ी मसाइल पेश आते हैं जिसकी वजह से आप उसमें क्लोन नहीं बना सकते। अगर आप क्लोन उसमें नहीं जनरेट कर सकेंगे तो फिर आपकी आईडी जो है वो काफ़ी मसाइल रहता है। मतलब जब जैसे कि टेक्नो के अंदर वो आपकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है और आपकी लोकेशन जो है वो सेफ नहीं रहती, जिसकी वजह से आपके आईडी ज़्यादातर पाकिस्तान में जाती है। कोशिश करें, अगर आप पेड वीपीएन इस्तेमाल करेंगे, अगर आप पेड वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आईडी जल्दी वेरीफाई हो जाती है। और अगर आप फ्री वाला वीपीएन, पहले तो काफ़ी कार गुजरते हैं, अब तकरीबन 2-3 माह हो गए, पेड जो फ्री वाले वीपीएन वो भी बहुत ज़्यादा मसाइल कर देते हैं। मतलब आपकी लोकेशन तो बिल्कुल ठीक है लेकिन बाद दौरान या 2-4 सेकंड के लिए आपकी लोकेशन ओरिजिनल शो करवाता है, और आईडी उतने में ही डिटेक्ट हो जाती है कि नई आईडी को सिस्टम हमेशा जल्दी डिटेक्ट करता है और ओरिजिनल जो आईपी है वो उस पर शो करवा देता है। अमूमन अगर पाकिस्तान में आईडी पे आप काम करें, पाकिस्तान में बैठ के यूएसए की लोकेशन लगा कर, वो तो अगर पाकिस्तान की लोकेशन नहीं आती दुबई की आएगी, दुबई की आ जाएगी या सऊदी अरब की। तो ये फिर आपकी आईडी बनाने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। आप हमेशा जब भी आईडी बनाएं उनको टेम्पर मेल कभी भी इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा जीमेल और प्रॉपर चैनल इस्तेमाल करें। जीमेल वो इस्तेमाल करें जिसकी बैकअप पे एक अच्छा सिक्योर जीमेल इस्तेमाल हो, नंबर ना ही लगाओ तो बेहतर है। अगर नंबर वाला भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपके लिए मसला तो नहीं होगा, लेकिन कुछ मसाइल क्रिएट कर ज़रूर सकता है। लेकिन खैर आप कोशिश ये करें कि हमेशा जीमेल को ही एज अ बैकअप सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करें, नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेड वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, आप चेक इन लगाते हैं, तकरीबन आपकी आईडी दिन में 20-30 चेक इन लगा देते हैं, घंटे आधे बाद घंटे आधे बाद, तो आपकी तकरीबन आईडी 2 से 3 दिन के अंदर लोकेशन कन्फर्म कर जाती है और वो आपकी लोकेशन जो लगाएंगे वही आएगी। फ्री वाला वीपीएन जो इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम आपको हफ्ते से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपकी आईडी कन्फर्म लोकेशन बनती है। जब आपकी आईडी कन्फर्म होती है उसके बाद वो आईडी किसी आप सेल कर सकते हैं, 300-400-700 तक नॉर्मल आईडी सेल होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है। जितनी ओल्ड उसका रेट उतना ज़्यादा होगा, और फ्रेंड पे भी डिपेंड करता है कितने फ्रेंड ऐड करते हैं। और फिर फ्रेंड ये जो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी फ्रेंड अगर ऐड करेंगे तो उसका रेट नहीं आपको इतना मिलेगा जितना यूएसए वगैरह का मिल जाता है, क्योंकि लोगों को ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए होती है, वो भी यूएसए की, और लोग उसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए लोकेशन जो भी लगाएं, लेकिन हमेशा नीच को मद्देनजर रखें, क्योंकि कुछ लोग रशियन या चाइनीज कंटेंट पर भी काम करते हैं पाकिस्तान में जो है। बहुत से लोग जो चाइनीज कंटेंट को ये यूएस मतलब ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। अमन अमान चल रहा है। ठीक है, साथ करवा दीजिए, एक मिनट देगा। ठीक ठीक, मैं पूछता हूँ ठीक है। ओके। वालेकुम, मेरे के साथ बात की क्लास थी, फाइल की क्या फीडबैक है उसका। ठीक हो गया। शेख सिकाल। ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने हमारे लेक्चर की मांग है।
अगर आपकी आईडी जो है कंफर्म लोकेशन में रहती है, आप उस पर नए पेज बनाएं और ऐसे कंटेंट इस्तेमाल करें जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे हों, या फिर उसके अंदर आप हम थिंग चेंजिंग करें, वॉइस की चेंजिंग करें, तस्वीर की चेंजिंग करें, उसके अंदर एडिटिंग करें, वो कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी भी किसी हाई कंपनी या दीगर कंपनी के कंटेंट को नहीं छेड़ना, आपने लो लेवल और दरमियाने लेवल के कंटेंट को ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना है। तो अगर इसके बारे में अगर आप समझने लगे तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर आपने रब्ता करके मुझे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। तो इस तरह आप दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरी कंट्री मतलब रशियन चाइनीज कंटेंट को आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप ए आई वॉइस, ए आई तस्वीर, ए आई वीडियोज़ को उनके अंदर एडिशन करके। लेकिन कभी भी किसी हाई कंपनी का अगर आप कंटेंट को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो उसके नुकसान ये होगा कि आपका सारा कुछ सेटअप एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका एक पेज बंद हो, ये भी हो सकता है कि आपकी पूरी डिवाइस के अंदर जितनी भी पेजेस जो वो सब क्लोज रहे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना कि कंपनी का आपने प्रोडक्ट के साथ, वीडियोज़ के साथ किसी किस्म की छेड़खानी करनी है। आपने लो लेवल दरमियाना लेवल कंटेंट के साथ उस पर को आपने वैल्यू ऐड करके, वैल्यू ऐड करने का मतलब आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं, तस्वीर भी लगा सकते हैं, उसके अंदर भी आई तस्वीर वीडियोज़ की आपने उसके अंदर चेंजिंग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका कंटेंट अच्छा रहेगा और उस पर आपका जो अर्निंग है वो भी काफ़ी बेहतर होगी। कंटेंट आपको हमने बता दी थी किस किस्म के कंटेंट इस्तेमाल करना जो सबसे ज़्यादा आपको इनकम दे सकते हैं। तो फेसबुक की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा और लेवल पे जाती है, लेकिन उसकी कुछ आपने तरीकेकार इस्तेमाल करना होते हैं। आपके पास शेयरिंग सेटअप होना चाहिए, आपके पास दीगर सोर्स होने चाहिए जो कि फेसबुक की पॉलिसी को वायलेशन ना करें, और आप ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीके से अपने व्यूअर और रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। आप फेक चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे, फॉलो वगैरह ये वो, तो वो आपकी आईडी को भी नुकसान, आईडी को नुकसान देगा और आपके रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा 3 साल वेट करेगा। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने फेसबुक पर मल्टीपल आईडी बनानी किस तरह है, या आप उसको वेरीफाई किस तरह करवाएंगे, मतलब कंफर्म लोकेशन किस तरह करवाएंगे। आपने यहाँ पे एक क्लाउड है, अब उसको इस्तेमाल करके, लेकिन वो परचेज करना पड़ेगा उसका, वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप जब स्टार्ट ले रहे हैं तो क्लाउड का इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप एक एंड्रॉयड मोबाइल लें जिसका एंड्रॉयड वर्जन 11 हो, क्योंकि ज़्यादा लो और ज़्यादा हाई लेंगे तो फिर उसमें मसला होगा, और अपने इन्फिनिक्स मोबाइल यूज़ करना है। बाकी कंपनीज जो है उनमें काफ़ी मसाइल पेश आते हैं जिसकी वजह से आप उसमें क्लोन नहीं बना सकते। अगर आप क्लोन उसमें नहीं जनरेट कर सकेंगे तो फिर आपकी आईडी जो है वो काफ़ी मसाइल रहता है। मतलब जब जैसे कि टेक्नो के अंदर वो आपकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है और आपकी लोकेशन जो है वो सेफ नहीं रहती, जिसकी वजह से आपके आईडी ज़्यादातर पाकिस्तान में रहती है। कोशिश करें, अगर आप पेड वीपीएन इस्तेमाल करेंगे, अगर आप पेड वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आईडी जल्दी वेरीफाई हो जाती है। और अगर आप फ्री वाला वीपीएन, पहले तो काफ़ी कारगर थे, अब तकरीबन 2-3 माह हो गए, पेड जो फ्री वाले वीपीएन वो भी बहुत ज़्यादा मसाइल करे देते हैं। मतलब आपकी लोकेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद दौरान या 2-4 सेकंड के लिए आपकी लोकेशन ओरिजिनल शो करवाता है, और आईडी उतने में ही डिटेक्ट हो जाती है कि नई आईडी को सिस्टम हमेशा जल्दी डिटेक्ट करता है और ओरिजिनल जो आईपी है उस पर शो करवा देता है। अमूमन अगर पाकिस्तान आईडी पे आप काम करें, पाकिस्तान में बैठ के यूएसए की लोकेशन लगा कर, तो अगर पाकिस्तान की लोकेशन नहीं आती, दुबई की आएगी, दुबई की आ जाएगी या सऊदी अरब की। तो ये फिर आपकी आईडी बनाने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। आप हमेशा जब भी आईडी बनाएं उनको टैप और मेल कभी भी इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा जीमेल और प्रॉपर चैनल इस्तेमाल करें। जीमेल वो इस्तेमाल करें जिसकी बैकअप पे एक अच्छा सिक्योर जीमेल इस्तेमाल हो, नंबर ना ही लगाओ तो बेहतर है। लेकिन नंबर वाला भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपके लिए मसला तो नहीं होगा, लेकिन कुछ मसाइल क्रिएट कर ज़रूर सकता है। लेकिन खैर, आप कोशिश ये करें कि हमेशा जीमेल को ही एज अ बैकअप सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करें, नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेड वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, आप चेक इन लगाते हैं, तकरीबन आपकी आईडी दिन में 20-30 चेक इन लगा देते हैं, घंटे आधे बाद, तो आपकी तकरीबन आईडी 2 से 3 दिन के अंदर लोकेशन कन्फर्म कर जाती है और वो आपकी लोकेशन जो लगाएंगे वही आएगी। फ्री वाला वीपीएन जो इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम आपको हफ्ते से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपकी आईडी कन्फर्म लोकेशन बनती है। जब आपकी आईडी कन्फर्म होती है उसके बाद वो आईडी किसी आप सेल कर सकते हैं, 300-400-700 तक नॉर्मल आईडी सेल होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है। जितनी ओल्ड उसका रेट उतना ज़्यादा होगा, और फ्रेंड पर भी डिपेंड करता है कितने फ्रेंड ऐड करते हैं। और फिर फ्रेंड ये जो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी फ्रेंड अगर ऐड करेंगे तो उसका रेट नहीं खुजना मिलेगा जितना यूएसए वगैरह का मिल जाता, क्योंकि लोगों को ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए होती है, वो भी यूएसए की, और लोग उसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए लोकेशन जो भी लगाएं, लेकिन हमेशा नीच को मद्देनजर रखिए, क्योंकि कुछ लोग रशियन या चाइनीज कंटेंट पर भी काम करते हैं पाकिस्तान में जो है। बहुत से लोग जो चाइनीज कंटेंट को ये यूएस
मतलब ठीक है अगला शुक्र अमन हमारा चल रहा है। ठीक है साल के बाद भी चाहिए एक महीने में। ठीक है मैं पूछता हूँ कि है वालेकुम मीठे के साथ बात की क्लास थी फाइलिंग की क्या फीडबैक है उसका ठीक हो शेख सिशाद अच्छा यहाँ पे हमने हमारे लेक्चर की माँ मैंने अगर आपकी आईडी जो है कंफर्म लोकेशन हो जाती है आप उसके नए पेज बनाएं और ऐसे कंटेंट इस्तेमाल करें जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे हों या फिर उसके अंदर आप हम थिंग चेंजिंग करें वॉइस की चेंजिंग करें तस्वीर की चेंजिंग करें उसके अंदर एडिटिंग करें वो कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपने कभी भी किसी हाई कंपनी या दीगर कंपनी के कंटेंट को नहीं चेंजना आपने लो लेवल और दरमियाने लेवल के कंटेंट को ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना है। तो अगर इसके बारे में अगर आपको समझने लगे तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप के जो नंबर है उस पर आपने रब्ता करके मुझे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। तो इस तरह आप दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरी कंट्री मतलब रशियन चाइनीज कंटेंट को आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर आप ए आई वॉइस ए आई तस्वीर ए आई वीडियोज़ को उनके अंदर एडिशन करके। लेकिन कभी भी किसी हाई कंपनी का अगर आप कंटेंट को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो उसके नुकसान ये होगा कि आपका सारा कुछ सेटअप एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका एक पेज बंद हो ये भी हो सकता है कि आपकी पूरी डिवाइस के अंदर जितनी भी पेजेस जो वो सब क्लोज हो जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना कि कंपनी का आपने प्रोडक्ट के साथ वीडियोज़ के साथ किसी किस्म की छेड़खानी करनी है। आपने लो लेवल दरमियाना लेवल कंटेंट के साथ उस पर को आपने वैल्यू ऐड करने का मतलब आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं तस्वीर भी लगा सकते हैं उसके अंदर आई तस्वीर वीडियोज़ की आपने उसके अंदर चेंजिंग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका कंटेंट अच्छा रहेगा और उस पर आपका जो अर्निंग है वो भी काफ़ी बेहतर होगी। कंटेंट आपको हमने बता दी थी किस किस्म के कंटेंट इस्तेमाल करना जो सबसे ज़्यादा आपको इनकम दे सकते हैं। तो फेसबुक की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा और लेवल पे जाती है लेकिन उसकी कुछ आपने तरीक़ेकार इस्तेमाल करना होते हैं। आपके पास शेयरिंग सेटअप होना चाहिए आपके पास लीगल सोर्स होने चाहिए जो कि फेसबुक की पॉलिसी को वायलेशन ना करें और आप ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीके से अपने व्यूअर्स और रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। आप फेक चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे फॉलो वगैरह ये वो तो आपकी आईडी को भी नुकसान आईडी को नुकसान देगा और आपके रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट करेगा।